चमत्कारी घड़ी और वक्त का दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। वहाँ एक गरीब लेकिन होशियार लड़का रहता था, नीलकंठ। नीलकंठ का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना साधन, बस एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था, जहां धूल भरी किताबों के बीच वह ख्वाबों की दुनिया ढूंढा करता। एक दिन जब वह दुकान की सफाई कर रहा था, एक बहुत पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब उसके हाथ लगी। किताब का नाम था समय के पार। जैसे ही उसने किताब खोली, एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई और वहां रखा एक टूटा सा दीवार घड़ी अपने आप टिक टिक करने लगा। नीलकंठ घबरा गया। उसने किताब को जल्दी से बंद किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। काफी रात हो गई थी। वे अपने मालिक को बोल के घर निकल जाता है। उस रात जब सब सो रहे थे, नीलकंठ को एक अजीब सपना आया। सपने में वही दीवार घड़ी बोल रही थी, समय एक दरवाजा है, मुझे ठीक करो और मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो किसी ने न देखा हो। नीलकंठ की नींद खुल गई, पसीने में तरबतर। उसने फैसला किया वो उस घड़ी को ठीक करेगा। अगले दिन उसने अपने सारे जमा पैसों से पुराने पुर्जे खरीदे और उस घड़ी को जोड़ने लगा। कई दिन बीत गए। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था, घड़ी की सुइयां एकदम से घूमने लगी। घड़ी की सुइयां पारा पर आकर रुक गईं और धड़ाम, दीवार में एक दरवाजा बन गया, एक चमचमाता सुनहरा दरवाजा। नीलकंठ घबरा गया, पर दिल में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके सामने था समय की दुनिया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ पर लोग हवा से बातें करते थे। आसमान नीला नहीं, बैंगनी था और लोग हवा में उड़ रहे थे। सचमुच यह सब अजीब था। एक बूढ़ा आदमी सामने आया और हाथ में वही किताब, समय के पार। तू आ गया है नीलकंठ, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। नीलकंठ डरते हुए बोला, मैं? पर क्यों? तू इस घड़ी का उत्तराधिकारी है। यह घड़ी समय को मोड़ सकती है, बीते वक्त को देख सकती है और भविष्य को बदल सकती है, पर यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। तुझे यह घड़ी इसलिए दी गई है क्योंकि तेरे इरादे साफ हैं, लेकिन याद रख, एक गलती पूरे समय को तबाह कर सकती है। इसके बाद नीलकंठ को कई रहस्यमयी जगहों पर ले जाया गया, जैसे बीते कल की गली, जहां हर दीवार पर पुरानी यादें चलती फिल्म की तरह दिखती थीं। फिर भविष्य का पुल, जहां हर कदम के साथ उसकी जिंदगी के संभावित रास्ते दिखते थे। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान। एक शरारती आत्मा, काल भक्षक, जो समय को निगल जाना चाहता था, उसे रोकना था। काल भक्षक ने नीलकंठ को लालच दिया, तू अपने अतीत को बदल सकता है, अपने माता पिता को जिंदा कर सकता है, बस मुझे घड़ी दे दे। नीलकंठ का मन डगमगाया। वो अपने माता पिता को बचा सकता था, पर फिर उसे उस बूढ़े की बात याद आई, एक गलती पूरे समय को तबाह कर सकती है। उसने साहस किया और काल भक्षक से भिड़ गया। वह हार गया, पर समय की घड़ी टूटने से पहले उसने एक बटन दबा दिया, रीसेट, और सब कुछ फिर से शांत हो गया। जब नीलकंठ जागा, वह अपनी दुकान में था। सब कुछ वैसा ही, पर अब वह समझ चुका था समय के साथ खेलना आसान नहीं। पर एक चीज बदल चुकी थी, उसकी घड़ी अब सामान्य नहीं थी। अब उसमें हर घंटे पर एक नई बात लिखी होती। समय सबसे बड़ा जादू है, अगर तुम इसे समझो। नीलकंठ अब बड़ा आदमी नहीं बना, वह सबसे समझदार आदमी बना, जिसने वक्त को जाना, वक्त को जिया और वक्त के रहस्यों को अपने दिल में छुपा लिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखिए, पार्ट 2।